आगे बढ़ते हैं, एक और अहम खबर की अब बात कर लेंगे, बात सुनीता विलियम्स की। सुनीता विलियम्स का अंतरिक्ष सफर खत्म हो गया है। सुनीता विलियम्स ने नासा से संन्यास ले लिया है। 27 साल के बाद विलियम्स नासा से रिटायर हुई हैं। विलियम्स ने अब तक अंतरिक्ष में 608 दिन बिताए हैं। 2006 में स्पेस शटल डिस्कवरी से उन्होंने उड़ान भरी थी। पूरे 27 साल के बाद सुनीता विलियम्स का अंतरिक्ष सफर अब खत्म हुआ। नासा से रिटायर हो गई हैं भारतीय मूल की स्पेस ट्रैवलर एस्ट्रोनॉमर सुनीता विलियम्स। 27 साल के बाद उन्होंने ये संन्यास लिया है, रिटायर हो गई हैं। 608 दिन वो अंतरिक्ष में बिता चुकी हैं और 2006 में स्पेस शटल डिस्कवरी से उन्होंने ये उड़ान भरी थी। सुनीता विलियम्स का सफर काफी दिलचस्प भी रहा है। इस बीच एक लंबे समय तक सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में रही थी। 2025 में लगभग 9 महीने का समय उन्होंने अंतरिक्ष में बिताया था और आईएसएस पर यानी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर उन्होंने ये समय बिताया था। हमारे साथ रत्नेश जी जुड़े हुए हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं, उनसे बातचीत करेंगे और सुनीता विलियम्स के सुनहरे सफर पर बात करेंगे। रत्नेश जी, स्वागत है आपका। रत्नेश जी, 27 साल का एक लंबा सफर रहा है सुनीता विलियम्स का। अपने आप में कई रिकॉर्ड उन्होंने बनाए हैं, यहाँ तक कि 9 महीने का सफर उन्होंने स्पेस में बिताया था। 2025 में जब 9 महीने के लिए आईएसएस में रह गई थी सुनीता विलियम्स। 27 सालों का उनका ये जो सफर है, 608 दिन जो उनकी स्पेस ट्रैवलिंग रही है, इसको कैसे आप सम अप करेंगे? देखिए, सुनीता विलियम्स की 27 साल की नासा को जो सेवा प्रदान की गई वो अपने आप में अनपैरेलल्ड है। ये इनके पिता का नाम दीपक पांड्या था और ये गुजरात के मेहसाणा जिले के रहने वाले थे। इन्होंने स्लोवेक मूल की एक लड़की से शादी की जिनकी 3 संतानें हुई। सुनीता विलियम्स के एक बड़ा भाई है जो 4 साल बड़ा है, एक बहन है जो 3 साल बड़ी है। और सुनीता विलियम्स ने यूएस आर्मी की भी काफ़ी सेवा की। वहाँ की ये प्रशिक्षित पायलट रही हैं यूएस नेवी की। और अगर हम जिक्र करें जब इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की, वो दौर था जब नासा अपने स्पेस शटल्स पे डिपेंडेंट होती थी। यहाँ मैं ये बताता चलूँ, स्पेस क्राफ्ट ईरा ख़त्म हो चुकी थी और 1984 में नासा ने स्पेस शटल्स बनाने शुरू किए। 5 स्पेस शटल्स उसके पास होते थे: कोलंबिया, चैलेंजर, डिस्कवरी, एंडेवर एंड अटलांटिस। इन्हीं में से जब सुनीता विलियम्स पहली बार अंतरिक्ष यात्रा पर गईं तो डिस्कवरी, जो एसटीएस मिशंस कहे जाते थे, एक्सपेडिशंस कहे जाते थे, ये 13वें, 15वें और एक और मिशन पर अंतरिक्ष में गईं। सबसे ज़्यादा चर्चा में आई ये जब ये सुनीता विलियम्स और इनके सह अंतरिक्ष यात्री बच विल्मोर ये अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन पर बोइंग के स्टारलाइनर शिप से गए और वहाँ पर एक तकनीकी खराबी होने की वजह से इन्हें काफ़ी लंबा समय गुजारना पड़ा। आना तो इन्हें 1 हफ्ते बाद वापस था, लेकिन स्टारलाइनर में जो बोइंग कंपनी का था उसमें खराबी होने की वजह से इन्हें अंतरिक्ष में काफ़ी लगभग 250 से भी ज़्यादा दिनों तक रुकना पड़ा। मेरे ख्याल से 286 या 287 दिन। और फिर बाद में बोइंग एलन मस्क के स्पेसएक्स मॉड्यूल से, ड्रैगन मॉड्यूल से ये दोनों अंतरिक्ष यात्री धरती पर वापस आए। ये एक तरह का अपने आप में रिकॉर्ड था। इंडिया बॉर्न कल्पना चावला के बाद, जिनका निधन 2003 में स्पेस शटल कोलंबिया के डिसइंटीग्रेशन के दौरान हो गया था, 7 अंतरिक्ष यात्री के साथ सुनीता विलियम्स दूसरी भारतीय मूल की महिला बनी जिन्होंने अंतरिक्ष का इतना लंबा सफ़र तय किया। अनपैरेलल्ड सर्विस, अगर हम इसे शब्दों में बयान करना चाहें तो शब्द कम पड़ जाएंगे। 27 साल की अनपैरेलल्ड सेवा के बाद सुनीता विलियम्स जब आज रिटायर हो रही हैं या अंतरिक्ष जर्नी में, स्पेस जर्नी में एक युग का अंत हो रहा है।
बिल्कुल, आसमान में ऊंची उड़ान उड़ने वाली सुनीता विलियम्स एक लंबे सफर के बाद, नासा के साथ एक लंबे करियर के बाद आज रिटायर हो रही हैं। बहुत शुक्रिया रत्नेश जी इस पूरी बातचीत के लिए। एक सुनहरा सफर सुनीता का।